हाँ सर, क्या कहेंगे ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हुआ है? देखिए बड़ा लॉस हुआ है, ना कि सिर्फ हरियाणा को पर पूरे देश को। और मैं मानता हूँ कि उनका जो अतुल्य योगदान है हरियाणा की प्रगति के अंदर, किसानों के प्रति, पूरे हरियाणा के प्रदेश के लोगों के प्रति, युवा पीढ़ी के प्रति, वो बहुत ही बड़ा योगदान था। और मुझे लगता है कि एक अध्याय हरियाणा के इतिहास का आज खत्म हुआ है। किस तरह का व्यक्तित्व उनका देखते हैं आप? बहुत ही अच्छे सरल व्यक्ति थे, लोगों से के लिए संवेदनशील थे, किसानों के लिए संवेदनशील थे, हंस के मिलते थे। पिछली बार मिले तो हंस के कह रहे थे मैं 115 साल तक जीऊँगा। तो मतलब उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीख के जाता था आदमी, और हमारे जैसे युवाओं के लिए, युवा पीढ़ी के लिए हमेशा एक प्रेरणा के स्रोत थे और रहेंगे। बात की जाए तो खासकर आप और आपके पिताजी का काफ़ी जुड़ाव था उनके साथ। जी। कुछ यादगार पल आपको याद आ रहे हो? ये मेरे को बस यही याद है कि वो हमारे बड़े थे, आदरणीय थे, हमेशा आशीर्वाद देते थे और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था उनसे। कोई दिशा दिखाते थे, कोई कोई किस्सा बताते थे, और ये सब चीज़ें, इनका योगदान सिर्फ आप इस तरीके से आकलन नहीं कर सकते कि आपका ज्ञानवर्धन होता है, पर ये पूरे जीवन का समावेश होता है। उसका कहीं ना कहीं वो आपको दशा दिशा देने का काम करते हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं। और वो बहुत ही मैं मानता हूँ कि ऐसे व्यक्ति सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं, देश के लिए भी उन्होंने कई नई कीर्तिमान स्थापित उनके जो पुराने दोस्त हैं वो अक्सर बताते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी कभी हार नहीं मानते थे, भले ही स्थिति उनके विपरीत ना की। जी, हो। उनका अपना स्टाइल था काम करने का, उनका जब वो कुछ ठान लेते थे तो करते थे। हार ना मानना या कह देना कि ये इस तरह करना है और फिर बताना कि किस तरह करके वापस बताइए मुझे अफसरों को। उनकी अपना एक स्टाइल था और वो उनका अपना सिग्नेचर स्टाइल था, उसकी वो हमेशा। सीधे हाँ सर, क्या कहेंगे ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हुआ है? देखिए बड़ा लॉस हुआ है, ना कि सिर्फ हरियाणा को पर पूरे देश को। और मैं मानता हूँ कि उनका जो अतुल्य योगदान है हरियाणा की प्रगति के अंदर, किसानों के प्रति, पूरे हरियाणा के प्रदेश के लोगों के प्रति, युवा पीढ़ी के प्रति, वो बहुत ही बड़ा योगदान था। और मुझे लगता है कि एक अध्याय हरियाणा के इतिहास का आज खत्म हुआ है। किस तरह का व्यक्तित्व उनका देखते हैं आप? बहुत ही अच्छे सरल व्यक्ति थे, लोगों से के लिए संवेदनशील थे, किसानों के लिए संवेदनशील थे, हंस के मिलते थे। पिछली बार मिले तो हंस के कह रहे थे मैं 115 साल तक जीऊँगा। तो मतलब उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीख के जाता था आदमी, और हमारे जैसे युवाओं के लिए, युवा पीढ़ी के लिए हमेशा एक प्रेरणा के स्रोत थे और रहेंगे। बात की जाए तो खासकर आप और आपके पिताजी का काफ़ी जुड़ाव था उनके साथ। जी। कुछ यादगार पल आपको याद आ रहे हो? ये मेरे को बस यही याद है कि वो हमारे बड़े थे, आदरणीय थे, हमेशा आशीर्वाद देते थे और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था उनसे। कोई दिशा दिखाते थे, कोई कोई किस्सा बताते थे, और ये सब चीज़ें, इनका योगदान सिर्फ आप इस तरीके से आकलन नहीं कर सकते कि आपका ज्ञानवर्धन होता है, पर ये पूरे जीवन का समावेश होता है। उसका कहीं ना कहीं वो आपको दशा दिशा देने का काम करते हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं। और वो बहुत ही मैं मानता हूँ कि ऐसे व्यक्ति सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं, देश के लिए भी उन्होंने कई नई कीर्तिमान स्थापित। उनके जो पुराने दोस्त हैं वो अक्सर बताते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी कभी हार नहीं मानते थे, भले ही स्थिति उनके विपरीत ना जी, हो। उनका अपना स्टाइल था काम करने का, उनका जब वो कुछ ठान लेते थे तो करते थे। हार ना मानना या कह देना कि ये इस तरह करना है और फिर बताना कि किस तरह करके वापस बताइए मुझे अफसरों को। उनकी अपना एक स्टाइल था और वो उनका अपना सिग्नेचर स्टाइल था, उसकी वो हमेशा। मैं कर रही हूँ चिंता मत करो। आप बना रहे हो, मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ?
जहन में भी है कि क्या अजय चौटाला के परिवार से आज अजय चौटाला का परिवार क्योंकि आज जो छवि है परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि भले ही अलग हो गई हो लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ कहीं न कहीं तमाम परिवार पूरा चौटाला परिवार जो है इस वक्त यहाँ पर पहुँच गया है। तो कृष्ण जी सर नमस्कार। रणदीप चौटाला, अजय सिंह चौटाला और कृष्ण चौटाला यहाँ पर